एक व्यक्ति जन्म लेता है, 80 साल जीता है तकरीबन, और दुख भरी जिंदगी जीता है बिना अपने जीवन को जाने क्या ये जिंदगी है। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके से जीने से साफ इनकार कर दिया और परम रहस्य को जानकर परमात्मा जैसी शक्ति को उपलब्ध हो गए और अपने जीवन के हर सुख दुख विचारों से मुक्त हो गए। और यही रहस्य आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड की इस सीरीज में, यानी बिना विचारों की अवस्था। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं इससे पहले आप इस वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अगर आपने इस वीडियो की हर एक बात को समझ लिया तो आपके विचारों का मिट जाना तय है। आपके बिलीफ टूटने लगेंगे, फिर चाहे वो बिलीफ या भरोसा आपका किसी धर्म पे हो, आपका किसी धर्म गुरु पे हो या फिर परमात्मा पे हो, वह बिलीफ आपका टूटकर बिखरने लगेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, जो सच्चाई में आज आपसे कहने जा रहा हूं वो जहर की तरह कड़वी है, लेकिन अगर आपने इस सच्चाई को जान लिया तो आप कभी भी किसी से ये नहीं पूछोगे, अपने आप से भी नहीं पूछोगे कि विचारों को कैसे रोका जाए या बिना विचारों के अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी जाए, थॉटलेस कैसे होया जाए। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज की पहली वीडियो जीरो स्टेट ऑफ माइंड में, जो ध्यान मेडिटेशन की सबसे गहनतम अवस्था है, जहां सब कुछ मिट जाता है, आपका अपना आप भी मिट जाता है, तकरीबन मौत के जैसी अवस्था आ जाती है। आपने मेरी जितनी भी पहली वीडियोस देखी हैं वो एक ट्रेलर की तरह हैं, असली फिल्म अब शुरू होती है। मेरा उन पहले की वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको तैयार कर सकूं कि आप आगे की एडवांस चीजों को समझ सको। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चे को ABCD सिखाई जाती है ताकि वो आगे चलकर एक लैंग्वेज बोल सके। तो चलिए फिर आज से एक नई यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि कौन से आपके दिमाग के माया जाल से मैं आपको मुक्त करने जा रहा हूं, जो आपको विचारों में बांधे रखता है, जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता, ध्यान की गहराई में उतरने नहीं देता। तो पहला, विचारों का मायाजाल, इल्यूजन ऑफ थॉट्स, कल्पनाएं, और ये कैसे आपके दिमाग को डल बनाते आ रहे हैं और कैसे बनाते रहेंगे अगर आपने इसको नहीं समझा, और विचार है क्या असल में। और दूसरा, आपको भ्रम में डाला गया है कि परमात्मा का कोई घर है या परमात्मा जैसा कोई शब्द है, या आपने किसी धार्मिक किताबों से पढ़कर जान लिया है कि ऐसी कोई चीज है। आपका ये मान लेना कि परमात्मा है, ये एक भ्रम है। तीसरा, सुपर इंटेलिजेंट कैसे बने, सुपर इंटेलिजेंस को हासिल कैसे करें, अपने विचारों से सुख दुख से मुक्ति पाकर अपने दिमाग की एक ऐसी अवस्था जो करीब करीब मौत के जैसी है, उस तक कैसे पहुंचा जाए जहां पे आपका मिट जाना तय है। तो इस वीडियो को बिना आगे किए ध्यान से समझ लेना, ये आपकी जिंदगी में बहुत मदद करेगा आपको। तो पहला हिस्सा, हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये चीज हमें ना तो स्कूल कॉलेजेस ना किसी धर्म स्थान पे सिखाई जाती है और ना ही घर में कोई सिखाता है, जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो एक इत्तेफाक ही हुआ कि आप इस वीडियो के जरिए ये जानने जा रहे हो, वरना आप अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत कर सकते थे। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, आइए समझाता हूँ, जिससे जानकर आपकी दुनिया हिल जाएगी। तो बात ये है, जिसे आप परमात्मा मानते आ रहे हो वह एक शब्दों का माया जाल है और बस एक शब्द है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसे आप परमात्मा मानते हो, आपको बचपन से बहुत से लोगों ने बताया होगा, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, वह बस एक धोखा है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पुराने समय में किसी धर्म गुरु ने
परमात्मा को पा लिया, परमात्मा जैसी शक्ति को पा लिया। ये सच्चाई है। ये सच्चाई सिर्फ उस धर्म गुरु के लिए है जिसका ये अनुभव है। आपके लिए ये सच्चाई नहीं है। उस धर्म गुरु ने परमात्मा को पाया और उस धर्म गुरु ने अपना अनुभव लोगों को बताया या उन पे कुछ किताबें लिख दी गई। तो वो जो धर्म गुरु का अनुभव है वो आपके लिए बस एक जानकारी है, एक थॉट है, एक शब्द है। किसी का अनुभव आपको अनुभव नहीं हो सकता। किसी के अनुभव, अगर कोई आपको अपना अनुभव बताएगा तो आपको अनुभव थोड़ी हो जाएगा, आपको बस एक जानकारी मिलेगी। अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूँ कि परमात्मा को याद करो तो वो क्या करेगा? अपनी आंखें बंद करेगा और प्रार्थना करेगा। प्रार्थना किससे करेगा? जो उसने जानकारी इकट्ठा कर रखी होगी, किताबों से, किसी से सुना होगा, वो उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लेगा, एक फीलिंग बना लेगा और उस फीलिंग को, तस्वीर को भगवान मानकर प्रार्थना कर लेगा और खुश हो जाएगा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन असल में ये एक धोखा है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको किसी से प्यार हो जाता है, आपको पता है कि वह प्यार है, आपका अनुभव है कि वह प्यार है। यही बात आप किसी दूसरे को बताते हो कि मुझे प्यार हो गया है। अब उस व्यक्ति के लिए वो बस एक जानकारी है या उसे भी ये महसूस हो गया है कि वह प्यार है। आपको प्यार हुआ, आपने उस प्यार को महसूस किया, आपके दिल को महसूस हुआ वो प्यार, आप जानते हो। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे को बताते हो, उसके लिए वो बस एक जानकारी है कि आपको किसी से प्यार हुआ। उसे प्यार फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। उसे जब होगा तब होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं आपको ये समझा कर ही दम लूंगा। आपकी जिंदगी से ये अंधेरा दूर करके ही रहूंगा ताकि आपको कोई पागल ना बना सके, आपको कोई फायदा ना उठा सके, एटलीस्ट परमात्मा के नाम पे तो नहीं। एक और छोटी सी एग्जाम्पल। मैंने शहद खाया, मुझे पता चल गया कि शहद मीठा है। मैंने परमात्मा को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, नेमलेस है, जिसका कोई नाम नहीं है। मैंने आपको बताया शहद मीठा है। मैंने आपको बताया मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ है। आपके लिए वो बस एक जानकारी होगी। जब तक आप शहद को अपनी जुबान के साथ टच करके ये पता नहीं लगा लेते कि वो सच में मीठा है या नहीं है, या मैं बस एक झूठ बोल रहा हूँ। तो अगर कोई आपको कहता है कि परमात्मा जैसी कोई शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है, वो उसका अनुभव जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो बस एक जानकारी है जब तक आपने उसे महसूस नहीं किया। ठीक उसी तरह पहले कुछ लोग आए, उन्हें परमात्मा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी दिमाग की एक ऐसी गहरी अवस्था को छुआ। उन्होंने बताया आपको बस एक जानकारी मिली। वह जानकारी परमात्मा नहीं है, वह जानकारी एक थॉट है। उस थॉट को ही किताबों में लिखा गया है। तो किताबों के जरिए, किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए आप परमेश्वर को या ऐसी कोई अवस्था को छू भी नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि थॉट आखिर है क्या? देखिए, जो भी आप जानकारी इकट्ठा करते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, जो भी जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हो, चाहे वो किताबों से हो या किसी से सुनकर, मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहता हूँ। विचार कहाँ से पैदा होता है? जो भी जानकारियाँ आप इकट्ठा कर लेते हो, विचार उसी के बीच में से पैदा होता है। चाहे वो जानकारी आपने किसी से सुनी हुई हो, किसी धर्म गुरु ने या किसी किताब से आपने ले ली हो, वो बस एक जानकारी है। और उसी जानकारी में से एक थॉट आएगा। थॉट की एक सीमा है, एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। वो उस लिमिट के आगे वो कुछ नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आर्ट्स के जरिए पढ़ाई की है, आपकी सीमा क्या हो गई कि आप आर्ट्स का ही कुछ कर सकते हो। आप मेडिकल का कोई जानकारी थोड़ा किसी को दे सकते हो, आप किसी की बीमारी थोड़ा ठीक कर सकते हो। तो आपकी जानकारी या आपके थॉट की एक सीमा है। और जब आपको कोई जानकारी होती है तो आपका दिमाग एक सीमा के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर, एक बड़े गुब्बारे के अंदर कैद हो जाता है। ठीक उसी तरह आपने कुछ और इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा कर रखी है कि आप एक हिंदू हैं, मुसलमान हैं या और जो भी चीज़ें।
या परमात्मा है, ये एक महज जानकारी है जो आपके दिमाग के अराउंड एक बाउंड्री खड़ी कर देती है। आप उसी के बीच सोच सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सीमा कैसे है। आपने परमात्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली, आपने ये भी इकट्ठा कर लिया कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये सब चीज़ें। अचानक कोई दुर्घटना के कारण सर में चोट लग जाती है और आपकी याददाश्त चली जाती है। सब इकट्ठा की गई नॉलेज, सब इकट्ठा की हुई नॉलेज पानी में चलेगी। लेकिन आप तो उस जानकारी को परमात्मा समझ बैठे थे, अब याददाश्त ही चलेगी, आपको कैसे याद आएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और बूढ़े होने पे ही बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। दिमाग थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है। तो क्या परमात्मा की इतनी छोटी सी औकात है कि वो आपके विचारों में कैद हो सके? तो जैसे मैंने कहा कि जब आपको कोई विचार आता है या जानकारी को आप परमात्मा मान लेते हो तो आप एक बाउंड्री के अंदर, एक बड़े गुब्बारे के अंदर सोच रहे हो। और परमात्मा ऐसी शक्ति है जो आपके विचारों से, आपकी जानकारियों से, आपकी हर एक सीमा से परे है। तो आप कैसे एक विचारों के दम पे, एक जानकारी के, एक बुक के दम पे या किसी की कही हुई बातों के दम पे आप परमात्मा जैसी शक्ति को छू भी सकते हो बिना अपने विचारों को मिटाए हुए? क्योंकि विचार एक सीमा है, आपको बांध देती है। एक सीमा से बंधा हुआ दिमाग कैसे एक असीम शक्ति को जान सकता है? क्या गौतम बुद्ध ने किसी गुरु को फॉलो किया था या कोई किताब पढ़कर परमात्मा को हासिल किया था? हाँ, जब तक किसी गुरु को फॉलो किया था तब तक जाना नहीं था। जब सब कुछ त्याग दिया तब उन्होंने परम रहस्य को जाना, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। एक ऐसी अवस्था को हासिल कर लिया जो निर्विचार है, जहाँ पे ना तो कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना ही कोई विचार है, सिर्फ परमानंद। हर कोई परमात्मा को जान सकता है, पा सकता है अपने इसी जीवन में, लेकिन आपको कभी भी किसी ने सही रास्ता दिखाया ही नहीं। तो अगर आपको अपने दिमाग के इस माया जाल से निकलना है, एक ऐसी दुनिया को जानना है, तो जो आपके विचार है, नॉलेज है, उसकी सीमा को तोड़ना होगा। आपके विचारों का मिट जाना ही एक रास्ता है ऐसी अवस्था को पाने का। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही जानकारियाँ जो आपको अपने दिमाग की एक ऐसी अवस्था तक पहुँचाने में आपकी मदद करें, मैं वो बनाता रहूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको दूसरा पार्ट चाहिए इस वीडियो का। तो मैं आगे और भी रहस्यमय जानकारियाँ जो आप तक नहीं पहुँच पाती वो लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ और आपको अब तक समझ भी आ गया होगा कि मैं ये वीडियोस बस बनाने के लिए नहीं बनाता कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी है। मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ और इससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाती है और आप भी इसे महसूस कर सकें। और जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है, आप एक व्यक्ति के साथ हैं और वो व्यक्ति रात को सोने जा रहा है, लेकिन वो रात आपको जागकर बितानी है। वो व्यक्ति तो सोएगा लेकिन आपको वो रात जागकर बितानी है। जब सुबह होगी तो अगर आप उस व्यक्ति को पूछोगे कि आपको कोई टाइम का पता चला, तो वो व्यक्ति यही बोलेगा कि मैं तो रात को सोया और मेरी आँख सुबह ही खुली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रात कैसे बिताई, तो आप बताओगे कि रात वो 8 घंटे ऐसा लग रहा था कि वो 1 साल की तरह है। तो ज़रा सोचिए, नींद तकरीबन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे विचार नहीं होते, और जहाँ पे विचार नहीं है आप समय की सीमा से भी परे चले जाते हो। नींद एक रहस्य है जिसे हम नहीं जान सके, हम नहीं पहचान सके, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने दुखों में, चीज़ों को पाने के लिए। और नींद पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर देख लें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जहाँ विचार है वो आपको टाइम की सीमा में भी बांध देता है। और परमेश्वर को पाना मतलब आपको हर एक सीमा को तोड़ना होगा, हर एक सीमा से पार जाना होगा, चाहे वो सीमा आपकी जानकारियों की हो, आपके विचारों की हो या फिर समय की हो। तो अपने दिमाग की एक ऐसी अवस्था को हासिल कर लेना
मतलब समय की सीमा से समय के बिना जीना। आगे और भी ऐसी ही वीडियोस में बनाऊंगा। ये बस मेरा आपको छोटा सा बताना था कि आगे कैसी कैसी जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।